नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल भू टीवी पर। उत्तराखंड क्यों मांग रहा है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून? किस लिए आज उत्तराखंड का आम जनमानस सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है? हम आपको एक उदाहरण सहित बताना चाहते हैं कि क्यों आज उत्तराखंड के आम जनमानस का गला घुट चुका है। वो क्यों कह रहा है कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून चाहिए। देहरादून घंटाघर से मात्र 13-14 किलोमीटर की दूर पर एक गांव पड़ता है, चौकी धौलास हरियावाला कला, जहां 2004 में बाहर की व्यक्तियों ने यहां पे एक शिक्षण संस्थान के लिए एक जमीन खरीदने की परमिशन मांगी उत्तराखंड सरकार से। उत्तराखंड सरकार ने अपने शासनादेश के तहत जो नियम थे उस नियम के तहत उन्हें जमीन खरीदने की परमिशन दी। लेकिन 2004 से लेके 2006, 2010, 2015, 2019 और अभी चल रहा है 2021 तक लगातार इस जमीन की जो प्रकृति थी, जो स्कूल शिक्षण संस्थान के लिए जो जमीन दी गई थी, वो जमीन जब हम लगातार इस पे रिसर्च करने के बाद जब हमने पाया तो वो जमीन 4.59 हेक्टेयर यानी कि 4.59 हेक्टेयर भूमि यहाँ पे निकली। लेकिन वहां पे जंगलात और ग्राम समाज की जमीनों को भी घेरा गया। 4.59 हेक्टेयर का मतलब है यानी कि 40-50 बीघा जमीन, और जबकि वो व्यक्ति वहां पे प्लॉटिंग कर रहा है 110 बीघा जमीन पर। इस मुद्दे को लेकर ग्रामवासी वहां के मुखर रहे। 2004 से लेकर 2021 तक इसमें लगातार संघर्ष रहा। उस संघर्ष को करते 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 जब वो थक गए तो आज जब उन्होंने देखा कि इसकी प्रकृति को चेंज कर कर इसको बेचा जा रहा है, हम आपके पास सारे कागज जो हमारे पास वो अध्यादेश अधिनियम अभियान के पास है, सारे कागज, क्या हमारा शासनादेश है, क्या क्या यहाँ पर प्रकृतियाँ हुई, मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे और लगा के दिखाऊंगा। और आपको लगेगा कि आज उत्तराखंड का 110 तहसील, 95 ब्लॉक और वहां पे बसने वाले 1,35,00,000 जनता और प्रत्येक ग्राम सभा का व्यक्ति कैसे आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उसके पीछे केवल एक कारण है, वो कारण है यहाँ एक हिमाचल जैसा भू कानून नहीं है। इतनी खामियां हैं कि आज हर व्यक्ति यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर है। लेके चलते हैं आपको हरियावाला कला चौकी धौलास गांव में। हम कोशिश कर रहे हैं वहां तक जाने की जहां पर वास्तव में अतिक्रमण हो रहा है। हम ग्रामीणों से भी पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको सारी तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। ये तस्वीर क्या है, इस तस्वीर को आप देखिए। जंगलात की एक रोड यहाँ से कटी है और एक अब ये जो प्लॉटिंग आप देख रहे हैं, इस प्लॉटिंग को आप देखिए। इस प्लॉटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इस पर नोटिस लीजिए, विपक्ष के नेता श्री प्रीतम सिंह जी आप भी इस पर नोटिस लीजिएगा, और श्री हरीश राव जी आप भी इस पर नोटिस लीजिएगा, और राजस्व के जो मंत्री हैं उस पर भी आप नोटिस लीजिएगा। क्योंकि हम जमीन पर, आप ये देखिए जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन के बीच में पोल लग गए हैं और ये पूरा इसकी प्लॉटिंग हो रही है, जबकि इसकी प्रकृति सैफुल एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली के नाम पे है और ये 2004 में है। जबकि नियमावली में साफ लिखा है कि अगर आप सरकार से किसी भी चीज की परमिशन मांगते हैं, अगर 2 साल में जिस प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए आपने जमीन मांगी है, अगर उसकी प्रतिपूर्ति नहीं होती है, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, तो 2 साल बाद वो स्वतः ही शून्य हो जाएगा। जबकि 2004 में ये जमीन ली गई थी, 70 बीघा ली गई थी, और ग्रामीणों का कहना है कि इसमें 30-40 बीघा जमीन अतिक्रमण है, कुछ ग्राम समाज की है और कुछ जंगलात की है। तो प्रश्न ये उठता है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय विपक्ष के नेता हैं, माननीय श्रीमान डीएम साहब हैं, और साथ ही साथ जो राजस्व के आयुक्त हैं उनको भी इसमें नजर डालनी चाहिए। ग्रामीण यहाँ के जागरूक हैं, मेरे साथ प्रधान भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। समय में आपको पूरा दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। जहाँ वो गाड़ी आपको हमारी दिखाई दे रही है अल्टो, वो पूरा एरिया वहाँ पे पत्थर दिखाई दे रहा है, वो जंगलात का है। जब ग्रामीणों ने यहाँ पे लोगों को बताया, अधिकारियों पर एप्लीकेशन दी, तो जंगलात आया, जंगलात ने अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। लेकिन जब वो कोशिश पूरी हो गई तो जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया, जंगलात का रास्ता यहाँ से कटा है। आखिर ये परमिशन दे कौन रहा है? अब ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई स्कूल बनने वाला नहीं है। ये आप जो ईंट की दीवार देख रहे हैं, ये प्लॉटिंग कट रही है और ये प्लॉटिंग का बीच का रास्ता है, यानी कि प्रकृति स्कूल के लिए थी
और अब इसकी प्लॉटिंग होगी और मेरे ही उत्तराखंड के लोगों को इसको बेचा जाएगा। आगे हम चलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। अब हमारे मध्य इतने सारे ग्रामीण हैं और सभी बुजुर्ग हैं और कई सालों से इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये थक गए, हार गए शासन प्रशासन को, जब इन्होंने एप्लीकेशन दे के थक गए, तब इन्होंने एक प्रतिभूति भी को भी दी, यानी कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान जो पूरे उत्तराखंड में अपने भूमि बचाओ यानी कि भू कानून की बात करता है, उसी के लेकर हमारे हरियावाला कला की प्रधान है। प्रधान जी, आप बताइए आखिर क्या परेशानी है यहाँ पे, किस चीज का ये था और क्या आपको लगता है? मैं ग्राम प्रधान हरियावाला कला श्रीमती रजनी देवी। यहाँ पर क्या बोलते हैं प्लॉटिंग हुई है, जबकि ये मैं यहाँ की प्रधान हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर ग्राम समाज कितनी है, वन विभाग कितना है। और हमने ये जब काम लगा था, इन्हें यहाँ पर रोकने भी आए थे कि ये आप काम बंद कर दीजिए, आप पहले मतलब पटवारी को बुलाइए या अपने शासन में जाके जो भी है अपने कागज़ हमें दिखाइए, उसके बाद आप जितनी आपकी ज़मीन है आप उतनी लीजिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे कोई काम बंद नहीं हुआ है। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं एसडीएम को भी लेटर दिया है और क्या बोलते हैं उसे वन विभाग को भी लेटर दिया है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि वन विभाग से लोग आए थे, मतलब टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर निशान दिया है। उन्होंने कहा है प्रधान जी यहाँ पर हम इतनी ये जेसीबी से हम क्या बोलते हैं नाली खोद देंगे। तो हमने कहा था ठीक है आप जेसीबी से नाली खोद दीजिए, हम इसमें हरेला में यहाँ कुछ पौधे लगा देंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो पाया है, इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। धन्यवाद। मेरे बीच में अभी पूर्व प्रधान है श्री अशोक नेगी जी। अशोक नेगी जी, आप यहाँ पर आइए, आपसे भी पूछेंगे, सारे ग्रामीणों से हम पूछेंगे। नेगी साहब, आप बताइए कि कब से ये चल रहा है? आपके पास तो मैंने देखा कि जियो भी पड़ा हुआ है, आप पूर्व प्रधान भी रहे यहाँ पे। कब से ये खुर्द बुर्द चल रहा है जमीनों के साथ, और आप जैसे ग्रामीण अब गले गले तक आपके पास आ गई है, तो तब आपने चैनल को बुलाया, तो आप क्या कहेंगे कि क्या परेशानियां हैं इस जमीन पे? शंकर सागर जी, परेशानी इतनी नहीं, बहुत कुछ है। सारा ग्रामीण त्रस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12.50 एकड़ ज़मीन जो हिंदू नेशनल उसको दी गई थी, उस 2004 में उसका नियम था, उसमें साफ लिखा है कि 2 साल के अंदर आप इसमें कार्रवाई करोगे, लेकिन वो नहीं। आज 2021 हो चुका है और उसमें नियम है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो सोते ही राज्य सरकार को चली जाएगी शून्य हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वर्तमान में कुछ समय से लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं, यहाँ पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ पे इसमें रोकने की कोशिश करी, प्रधान जी, उप प्रधान जी और हमारे ब्रिटिश जितने भी ग्रामीण लोग थे वो पहुँचे। उन्होंने बाकायदा यहाँ राजस्व को बुलवाया, वो क्या, लेकिन सब अपने आय फॉर्मेलिटी करी, वो पूरी चली। उसके बाद राजस्व ने कहा हमारी नहीं है, पुलिस वाले कहने लगे हमारी नहीं है। लेकिन जब इसमें तुरंत प्रधान जी द्वारा कार्रवाई की गई तो वन विभाग भी यहाँ पे पहुँचा। वन विभाग ने अपने निशान दिया, आपकी गाड़ी खड़ी है, निशानदेही करी, पता डाला कि यहाँ से अंदर जितना भी है फॉरेस्ट है, और भी अंदर फॉरेस्ट है। लेकिन उसके पश्चात भी आज तक कुछ नहीं हो पाया, फॉरेस्ट वाले भी नहीं आ पाए। हमारा आज यहाँ इस पूरे क्षेत्र की पीड़ा है। ये हमारे ग्रामीण लोग खड़े हैं जिनके रास्ता जाता खेतों में पूरा बंद हो चुका है, खाला बना चुका है। सैकड़ों बीघे ज़मीन जो है ये इन्होंने अपने उसमें निहित कर लिए। हमारा मानना ये है कि आपने अगर ज़मीन खरीदी है, आप कागज़ देखिए, जितनी आपने ज़मीन खरीदी है उतनी ही आप ज़मीन को कब्जा कर सकते हो। उसके बाद नहीं, वो जाएगी या तो गांव समाज की है या फॉरेस्ट की है या गांव के कास्ट की है, तुम्हारी नहीं है। इसी बात की लड़ाई हमारी है, हमारी इससे कोई नहीं। बाकी मैं आपके भू टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इसमें सशक्त कार्रवाई करिए। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र आपके साथ है, हम आपके साथ में खड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। भू अध्यादेश कानून पूरे उत्तराखंड के अंदर जिसकी आज मांग चल रही है, बच्चा हर युवा इससे तड़प रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण आदमी बेसहारा होता चला जा रहा है। इस तरह से आज पूरा दौलाज गाँव जो है, जिनके गाँव में खेत में खलिहान में अपने बैल बोडे लेके जाते थे खेती के लिए, वो नहीं जा पा रहे हैं, वो त्रस्त हैं। हमारे ये साथी बहुत मेहनत करी। तो मेरा मतलब कहने का है कि आप जो है इसमें हम आपके साथ में हैं, पूरा क्षेत्र आपके साथ में है। आपको ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम शासन प्रशासन को सब लोग कार्रवाई कर देख चुके हैं और लास्ट में हमें आपका सहारा लेना पड़ा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। भू अध्यादेश कानून के तहत हम आप इसमें कार्रवाई करें, चाहे डीएम से मिले, प्रशासन से, जिससे भी आप मिलना चाहें मिले, हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। ये तो जागरूक इंसान है। इस
इस गांव के, तो ये जानते हैं इन्होंने अपनी जमीन के लिए पिछले कई सालों से 2004 से लेकर 2021 तक लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने जागरूक होने के कारण इस काम को रुकवाने में मदद करी, जंगलात से भी की और शासन प्रशासन और राजस्व विभाग से भी की। लेकिन इनके अंदर वही आज ठीस है, न शासन जागता है न प्रशासन जागता है। तो बताइए सरकार आप कब तक जागेंगी? इसी क्रम को लेके मैं आपसे पूछते हैं, आप आइएगा आगे, आप प्रधान पति हैं यहाँ पे। देखिए पूरा गांव कितना जागरूक है, कितने एकता है। यही हम मैं भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि हिमाचल की तर्ज पर मांगे भू कानून, हमने इसीलिए भू टीवी बनाया है। जहां जहां भी जमीन का मसला होगा वहां हम जरूर जाएंगे, आप हमें फोन कीजिए। और ऐसे ही अगर ऐसे गांव उदाहरण में मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड का कोई भी गांव में कोई 1 इंच जमीन नहीं घिर सकता है। आप अपना नाम बताइए और बताइए कब से आप इस पर काम कर रहे हैं? मंजीत सिंह नेगी। मंजीत सिंह नेगी, हम करीब यहाँ से 3 महीने से इस जमीन के लिए मतलब शासन प्रशासन से भी हम चिट्ठी वगैरह दे चुके हैं, तब भी कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं है ना। उसके बाद इसमें जो है जो इनकी ज़मीनें हैं, इन्होंने भूमाफियाओं ने खरीदी हुई ज़मीनें हैं, जितनी इनकी रजिस्ट्री है ये वही ले, उससे ज़्यादा ये ले नहीं सकते, क्योंकि जंगलात इसमें समाज ये सब ज़मीन अलग से है। तो इसको छोड़े, अपनी जो भी ज़मीन है इनकी वो कवर करें। ठीक है आप बोलिए, आप आइए, आप बताइए, विस्तार से बताइए क्या है, क्या आपके मन में है, कब से आप लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भू टीवी का धन्यवाद करूंगा, आप यहाँ पर आए। मैं गंभीर सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत हरियावला कला। सर इस पे हमने लगभग 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो हमने कम से कम इसमें 20 मई को लगभग हमने यहाँ पे काम रुकवाया, लेकिन ये काम इन्होंने कंटिन्यू चलता रहा है। और हमने 24 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी महोदय को पत्र द्वारा सूचित किया, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हमने सर 3/7 को फिर से जिलाधिकारी महोदय को और प्रमुख वन संरक्षक इनको भी दी हमने चिट्ठी, और उसके बाद उप जिलाधिकारी। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और ग्राम समाज और वन विभाग इसको छोड़े। और हमने ये भी कहा कि भाई आप अपनी ज़मीन में अपने कागज़ ला कर के दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि आप जो कर सकते हो करो, आप पटवारी को आप बुलाओ। तो हमने सर काफ़ी मेहनत की है, प्रधान जी ने भी, पूर्व प्रधान जी ने भी, और लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखा आपने ग्रामीण किस कदर परेशान रहता है, इसीलिए हम मांग रहे भू कानून। लोग बाग पूछते हैं किस लिए मांग रहे हो भू कानून? हम इसलिए मांगते हैं भू कानून, मेरा युवा, मेरी छात्र शक्ति, मेरी मातृ शक्ति और मेरे उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति जानता है कि आज हमारी जमीनों को बाहरी लोग आके खुर्द बुर्द कर रहे हैं। सबसे टेक्निकल पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, ये 12.5 एकड़ जमीन को सरकार ने ही इनको अप्रूवल दिया था 2004 में, और 2004 में से केवल मात्र 2 साल में जिस प्रकृति के लिए जमीन दी जाती है वो प्रकृति में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने 12.5 एकड़ से ज्यादा मांगा, 20 एकड़ तक की परमिशन मांगी, और उस परमिशन में उस जीओ में साफ लिखा हुआ है कि 2 साल के अंदर अगर आपका काम पूर्ण नहीं होता है तो वो जमीन, वो प्रोजेक्ट स्वतः ही शून्य हो जाएगा। लेकिन पहाड़ियों के और उत्तराखंड के लोगों के सोए होने के कारण 2021 में आपको हमने पूरी जमीन दिखा दी। अब इसकी प्लॉटिंग हो रही है, जंगलात की जमीन, वहां के रास्ता, एक रास्ता वहां से निकल रहा है, एक रास्ता इधर से निकल रहा है। ये प्लॉटिंग, ये बाहर वाले लोग आए थे स्कूल के नाम से थे, लेकिन अब प्लॉटिंग करके आपको ही बेच जाएंगे। इसीलिए मांग रहे हैं हम भू कानून। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये हरियावला कला ही नहीं, यहाँ के लोग जागरूक हैं। ये उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में ऐसा ही कृत्य हो रहा है। ऐसे ही बाहरी लोग आ रहे हैं और अलग अलग एजुकेशन के नाम पे, होटल के नाम पे, पर्यटन के नाम पे उस प्रकृति को मांग रहे हैं सरकार से, औने पौने दामों पे मांग रहे हैं, और उसके बाद उसमें प्लॉटिंग करके बेच जा रहे हैं। कोई आरटीआई कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है। जब प्रधानों की नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी कैसे डीएम के चक्कर लगाएगा, जबकि आज आम आदमी अपने उदर पूर्ति के लिए परेशान है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ग्रामवासी किस दर बदर भटकते वो अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल भू टीवी में आए। उन्होंने हमसे निवेदन किया, सारे वहाँ की ग्राम प्रधान रजनी देवी से लेके पूर्व ग्राम प्रधान अशोक नेगी से लेके उप प्रधान और वहाँ के ग्रामवासियों का दुख दर्द तो आपने देख लिया होगा। इसलिए वो अध्यादेश अधिनियम अभियान आपसे बार बार कहता है कि उत्तराखंड मांगे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। आज पूरे उत्तराखंड का जनमानस यही बात को लेकर
लगातार आंदोलनरत है। हम सरकारों से निवेदन करते हैं कि आप हिमाचल की तर्ज पर अगर यहाँ पर सशक्त भू कानून बनाते तो आज हमारी 1,20,000 हेक्टेयर भूमि यूं ही जाया नहीं होती। आज हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति भू कानून की मांग नहीं कर रहा होता। अब हमारी सरकारों से निवेदन है कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने जब इसकी शुरुआत की और आज देख लीजिए कि प्रत्येक गांव में एक बहुत बड़ा वेग आया हुआ है। हर ग्रामवासी, हर गांव का एक एक व्यक्ति आज अपने भू कानून के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमारा निवेदन है कि ये जो भूमि थी सैकुल हिंदू एजुकेशन की, इस भूमि को जल्द से जल्द सरकार में निहित हो और यहाँ पे ग्राम समाज में वहाँ के बच्चों के लिए एक खेल का स्टेडियम बने। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड की ज़मीन को इस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया जाएगा, घेरा जाएगा, वहाँ भू-टीपी हमेशा अपनी मौजूदगी को वहाँ पर दर्ज कराएगा। अगर सरकार इस भूमि को अपने राजस्व में निहित नहीं करती, यानी सरकार में निहित नहीं करती, तो बहुत जल्दी भू अध्यादेश अधिनियम अभियान और वहाँ के ग्रामवासी यहाँ पे अनशन करेंगे और अनशन में जब बैठेंगे तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के उत्तराखंड सरकार की होगी। हम जय उत्तराखंड, जय भू कानून।